हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों से आज कुछ शेयर करना चाह रही हूँ, मतलब आप लोगों को कुछ बताना चाह रही हूँ कि आज है मेरी शादी की सालगिरह। आज मेरी शादी को हो गए हैं पूरे 3 साल। और ये मेरी 3 साल, हाँ, हस्बैंड से नाराज़ होके, मन के मना के और झगड़ा करके, हाँ, आज 3 साल करते हैं। और आज के दिन अभी इस समय मैं पार्लर में भी तैयार हो रही थी, आज से 3 साल पहले। और वो दिन मेरे लिए ज़िंदगी का बहुत ही स्पेशल दिन था। हर लड़की की ज़िंदगी में वो दिन बहुत ही स्पेशल होता है, तो मेरी ज़िंदगी में भी वो दिन बहुत स्पेशल था। और आज के दिन मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि ऐसा लग रहा था कि मानो मैंने पूरी दुनिया ही जीत ली है। अब मेरी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ऐसा लग रहा था मुझे कि बस अब सब कुछ पा लिया मैंने अपने हस्बैंड को पाके, क्योंकि एक लड़की के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका पार्टनर समझदार होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जो कि मेरे हस्बैंड हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आप पहले भी बता चुकी हूँ कि उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से हाई शुगर, टीबी हो गया उनको, लंग्स इन्फेक्शन, तो इस वजह से वो थोड़े से चिड़चिड़ाने लगे हैं। मेरा रोक टोक करना उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से ही, मतलब ये कहो कि थोड़ा चिड़चिड़ाने लगे हैं। नहीं तो वो कभी भी मुझ पे नाराज़ नहीं होते हैं, कभी गुस्सा नहीं होते थे, कभी भी कोई शिकायत नहीं करते थे। कितनी भी गलतियाँ मुझसे हो जाए फिर भी मुझसे कभी नाराज़ नहीं होते थे। हाँ, मैं ही उनसे नाराज़ हो जाती हूँ उनकी अगर कोई गलती होती है तो, अदरवाइज़ वो मुझसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होते हैं। तो 3 साल कट चुके हैं और लग गया चौथा साल। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन एक बात है, मैं जिस आज से 3 साल पहले जितनी खुश थी, इस आज के दिन पर शायद आज खुश नहीं हूँ उतनी। और हो सकता है मेरे कुछ पिछले जन्म के कर्म हों, हो सकता है इस जन्म में किसी का दिल दुखाया हो मैंने, जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है। क्योंकि मेरी जब से शादी हुई है तो कुछ दिनों तक ही वो खुशी मेरे पास रही है, उसके बाद मेरी ज़िंदगी से वो खुशी चली गई है। जैसे कि मेरी हस्बैंड ने मेरी शादी के हमारी शादी के पहले ही 2-3 महीने पहले ही नया बिज़नेस शुरू किया था। और वो बिज़नेस चलते-चलते, मतलब उतना अच्छा नहीं चल पाया है, और वो लॉस हो गया उसमें। तो ये समझो कि खुशियाँ मेरे पास रही नहीं, टेंशन, हस्बैंड टेंशन में, तो खुद भी अपन टेंशन में आ जाते हैं। तो इस वजह से वो टेंशन में ही रही, ये सारे 3 साल गुज़रे हैं। और आज भी हस्बैंड की जो हालत है वो इस टेंशन की वजह से ही है, जहाँ तक है, क्योंकि कोई भी बंदा हो, उसने न्यू मैरिड की हो, वो अपनी वाइफ को, भले ही वाइफ उससे डिमांड्स नहीं कर रही हो, वो जानती हो परेशानियाँ सब, लेकिन हस्बैंड को तो ऐसा लगता है कि मैं नहीं खुश रख सकते, हम नहीं खुश रख पा रहे हैं, उसकी इच्छाएँ पूरी नहीं कर पा रहे हैं। वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहते थे, और लॉस में गए तो वो एक अलग परेशानी। तो आज जो उनकी तबीयत ख़राब है, ये अंदर ही अंदर घुटने की वजह से है। अब मैं आज का दिन इसलिए सेलिब्रेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है अभी भी। और वो कल ही डॉक्टर से दवाई लेके आए हैं, तो डॉक्टर ने बोला है कि लंग्स इन्फेक्शन जो है उनका, उसमें नमी चली गई है, इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है बदन में। तो अभी दवाई दी है डॉक्टर ने, और पेन किलर भी दिया है, उससे थोड़ा अभी रिलीफ़ है। बट मैं कहीं नहीं जाऊँगी, कोई इन्जॉय नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में। आप लोगों से ये सब कुछ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आज का दिन इतना स्पेशल है, तो आप लोगों को बताना ज़रूरी है। आप अपनी फैमिली के साथ कुछ बातें शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, ये यहाँ तक का मेरा 3 साल की जो भी मेरी जर्नी रही है, मैंने आप लोगों से शेयर किया। आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि मेरे हस्बैंड को जो लंग्स का इन्फेक्शन हुआ है टीबी का, उसे सही करने का कोई घरेलू उपाय हो, डॉक्टर ट्रीटमेंट तो बराबर चल ही रहा है, कोई और उपाय हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं यहीं पे वीडियो अपनी रोकती हूँ, और
मुझे थोड़ा काम है वो भी मैं निपटा लेती हूँ। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं आप लोगों से आज कुछ शेयर करना चाह रही हूँ, मतलब आप लोगों को कुछ बताना चाह रही हूँ कि आज है मेरी शादी की सालगिरह। आज मेरी शादी को हो गए हैं पूरे 3 साल और ये मेरी 3 साल, हाँ, हस्बैंड से नाराज़ होके, मन के मना के और झगड़ा करके, हाँ, आज 3 साल कट गए हैं। और आज के दिन अभी इस समय मैं पार्लर में भी तैयार हो रही थी आज से 3 साल पहले। और वो दिन मेरे लिए ज़िंदगी का बहुत ही स्पेशल दिन था। हर लड़की की ज़िंदगी में वो दिन बहुत ही स्पेशल होता है, तो मेरी ज़िंदगी में भी वो दिन बहुत स्पेशल था। और आज के दिन मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि ऐसा लग रहा था कि मानो मैंने पूरी दुनिया ही जीत ली है। अब मेरी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। ऐसा लग रहा था मुझे कि बस अब सब कुछ पा लिया मैंने अपने हस्बैंड को पाके, क्योंकि एक लड़की के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उसका पार्टनर समझदार होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, जो कि मेरे हस्बैंड हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आप पहले भी बता चुकी हूँ कि उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से हाई शुगर, टीबी हो गया उनको, लंग्स इन्फेक्शन, तो इस वजह से वो थोड़े से चिड़चिड़ाने लगे हैं। मेरा रोक टोक करना उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो इस वजह से ही, मतलब ये कहो कि थोड़ा चिड़चिड़ाने लगे हैं। नहीं तो वो कभी भी मुझ पे नाराज़ नहीं होते हैं, कभी गुस्सा नहीं होते थे, कभी भी कोई शिकायत नहीं करते थे। कितनी भी गलतियाँ मुझसे हो जाए फिर भी मुझसे कभी नाराज़ नहीं होते थे। हाँ, मैं ही उनसे नाराज़ हो जाती हूँ उनकी अगर कोई गलती होती है तो, अदरवाइज़ वो मुझसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होते हैं। तो 3 साल कट चुके हैं और लग गया चौथा साल। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन एक बात है, मैं जिस आज से 3 साल पहले जितनी खुश थी, इस आज के दिन पर शायद आज खुश नहीं हूँ उतनी। और हो सकता है मेरे कुछ पिछले जन्म के कर्म हों, हो सकता है इस जन्म में किसी का दिल दुखाया हो मैंने, जिसके साथ अब मुझे मिल रही है। क्योंकि मेरी जब से शादी हुई है तो कुछ दिनों तक ही वो खुशी मेरे पास रही है, उसके बाद मेरी ज़िंदगी से वो खुशी चली गई है। जैसे कि मेरे हस्बैंड ने हमारी शादी के पहले ही 2-3 महीने पहले ही नया बिज़नेस शुरू किया था और वो बिज़नेस चलते-चलते, मतलब उतना अच्छा नहीं चल पाया है और वो लॉस हो गया उसमें। तो ये समझो कि खुशियाँ मेरे पास रही नहीं, टेंशन, हस्बैंड टेंशन में, तो खुद भी अपन टेंशन में आ जाते हैं। तो इस वजह से वो टेंशन में ही रही, ये सारे 3 साल गुजरे हैं। और आज भी हस्बैंड की जो हालत है वो इस टेंशन की वजह से ही है, जहाँ तक है, क्योंकि कोई भी बंदा हो, उसने न्यू मैरिड की हो, वो अपनी वाइफ को, भले ही वाइफ उससे डिमांड्स नहीं कर रही हो, वो जानती हो परेशानियाँ सब, लेकिन हस्बैंड को तो ऐसा लगता है कि मैं नहीं खुश रख सकते, हम नहीं खुश रख पा रहे हैं, उसकी इच्छाएँ पूरी नहीं कर पा रहे हैं। वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान रहते थे और लॉस में गए तो वो एक अलग परेशानी। तो आज जो उनकी तबीयत ख़राब है, ये अंदर ही अंदर घुटने की वजह से ही है। अब मैं आज का दिन इसलिए सेलिब्रेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है अभी भी, और वो कल ही डॉक्टर से दवाई लेके आए हैं, तो डॉक्टर ने बोला है कि लंग्स इन्फेक्शन जो है उनका, उसमें नमी चली गई है, इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है बदन में। तो अभी दवाई दी है डॉक्टर ने और पेन किलर भी दिया है, उससे थोड़ा अभी रिलीफ़ है। बट मैं कहीं नहीं जाऊँगी, कोई इन्जॉय नहीं करूँगी क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में। आप लोगों से ये सब कुछ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आज का दिन इतना स्पेशल है, तो आप लोगों को बताना ज़रूरी है। अपनी फैमिली के साथ कुछ बातें शेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, ये यहाँ तक का मेरा 3 साल की जो भी मेरी जर्नी रही है, मैंने आप लोगों से शेयर किया। आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि मेरे हस्बैंड को जो लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है टीबी का, उसे सही करने का कोई घरेलू उपाय हो, डॉक्टर ट्रीटमेंट तो बराबर चल ही रहा है, कोई और उपाय हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं यहीं पे वीडियो अपनी
रोकती हूँ और मुझे थोड़ा काम है वो भी मैं निपटा लेती हूँ। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, लव यू।